चित्तौड़गढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा राजसमंद जिले में महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ अंचल में राजपूत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कटारिया के बयान को इतिहास, गौरव और स्वाभिमान का अपमान बताते हुए समाज के विभिन्न संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि महाराणा प्रताप को पहचान दिलाने का काम जनता पार्टी ने किया। हल्दी घाटी और आसपास का विकास हमने करवाया, जिससे उन्हें पहचान मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता पार्टी से विधायक बनने के बाद क्षेत्र का विकास हुआ है, तब जाकर पहचान बनी। इन बयानों के बावजूद राजपूत समाज में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में रविवार को जौहर स्मृति संस्थान में आयोजित पत्रकार वार्ता में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अशोक सिंह मेतवाला ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ ही नहीं, पूरे देश और विश्व में सम्मान और गौरव के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप किसी राजनीतिक दल या सरकार की वजह से पहचाने नहीं जाते, बल्कि उन्होंने मेवाड़ की आन बान शान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं जब राज्यपाल कटारिया ने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की हो। इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। हाल ही में राजसमंद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी। हमने माहिरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए। उदय सिंह जी की छतरी यहाँ पर बनाई, कौन याद रखता है इस बात को? तो वास्तव में हम लोगों का काम करने का तौर तरीका जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और जनता के लिए इसलिए है कि हम आपका ही पैसा आप तक पहुंचाते हैं, अपना घर से नहीं लाते हैं, पर हम डाका नहीं मारते हैं, ऐसे ही पहुंचाते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आप इस राज्यपाल गुलाब जी कटारिया की महाराणा प्रताप के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित भाषा, एक बार फिर से क्या है समाज का पूरा प्लानिंग अगले आगामी दिनों के लिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि मैं अभी वर्तमान में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। जब मेवाड़ की बात आती है तो ये संपूर्ण मेवाड़ की अस्मिता का और मेवाड़ की गौरव का प्रश्न आता है, तो आप इसको एक जाति, समाज, वर्ग, धर्म, संप्रदाय में बांट नहीं सकते, क्योंकि ये तो वो मेवाड़ है जिसमें गीता के साथ पुराण महादेव की रक्षा के लिए लड़ी। तभी तो कहा कि हकीम का सूरी ने जब शमशीर उठाई थी तो उनके शहीद होने के बाद उनको मुट्ठी से छुड़ाई नहीं जा सकी। देश दुनिया का एकमात्र योद्धा जिनको अपनी शमशीर के साथ दफन किया गया। तो हल्दी घाटी युद्ध में एक राणा एक खान बहना जो संग संग लड़ी गीता और पुराण, तो 36 कौम और सभी धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग आहत हैं कि हमारे महान राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय, जिनकी 450 वर्ष हल्दी घाटी बैटल को हुए, जो राष्ट्र के गौरव का विषय था, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए वो महान योद्धा एक बड़ी सल्तनत के सामने लड़ करके देश की अस्मिता को बचा पाया था। उस अर्धशती समारोह वर्ष जो बनाया जा रहा है उसके अंदर मेवाड़ का ही निवासी एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति महाराणा प्रताप के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे कि इनको अगर दल विशेष नहीं होता तो कौन पहचानता। तो आज से 50 वर्ष पहले हल्दी घाटी में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी प्रताप के चरणों को प्रणाम करने के लिए आई थी। उस दिन के आपने उनको फोन करके सलाह दी थी? क्या वीर शिवाजी ने आज से औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए महाराणा प्रताप से प्रेरणा ली थी? आपने सलाह दी थी? बात की जाए, मैं रणनीति की बात कर रहा हूँ। हमने हमारी सभी जो संस्थाएं उनके माध्यम से माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को इस विषय में मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराना चाहते हैं, और हम उनको हमारे द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है वो संवैधानिक पद पर आसीन है। अगर ये राजनीतिक पद पर होते तो हमारा जो एजेंडा है वो सड़क पर आता। जब संवैधानिक पद पर आसीन है तो जो संविधान की मर्यादा के अंतर्गत जो कार्रवाई, जो प्रसंज्ञान, जो संज्ञान लिया जा सकता है, वो कानून सम्मत संज्ञान लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। लेकिन इसके साथ बड़ी तल्खी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो मेवाड़ के कोटे से, हमारे क्षत्रिय समाज के कोटे से जो मंत्री बन के राज्यों में भी बैठे हुए हैं,
उनको सांप सूंघ गया एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हो तो इस्तीफा दे के घर जाओ ना, कोई दूसरा नेतृत्व तो सामने आएगा जो बोलने की हिम्मत करेगा। शेरे मरुस्थल माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने परसों आंख में आंख डाल के कहा तो तुम्हारी भाषा की मर्यादा ठीक नहीं है, शब्दों का चयन उचित नहीं, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हम मजबूर हैं, बार बार आप कितनी बार क्या क्या गलती करके माफी मांगेंगे? किस किस को माफ करेगा समाज, किस किस को माफ करेगा मेवाड़? हम आहत हैं, हमें बहुत पीड़ा है आज कि जो राष्ट्र के गौरव है, जो मेवाड़ है, संपूर्ण विश्व के अंदर एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है, जहां बारंबार जोर और साके हुए देश की अस्मिता संस्कृति की रक्षा के लिए। और हमारे देश का केंद्रीय नेतृत्व भारत मंडपम की रचना करके